अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मज़मून जिस पर हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं वह है मेट्रल स्टेनोसिस। ये क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या असबाब होते हैं और इसकी क्या अलामात है, इस पर हम आपको गुफ्तगू करेंगे। हमारा ये हार्ट है, क़ल्ब, ये हमारे हाथ के दाहिनी जानिब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये हकीकत में बायां क़ल्ब है और ये बाएं क़ल्ब का एट्रियम है जिसको हम लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं। उसके नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल या बायां बतन है और इन दोनों के मिलने के मकाम पर एक वाल्व होता है जिसको हम मेट्रल वाल्व कहते हैं। इसका काम है खून का यूनिलैटरल फ्लो, जो फेफड़े से पल्मोनरी वेन आती है उसके ज़रिए खून लेफ़्ट एट्रियम में आता है और लेफ़्ट एट्रियम से खून लेफ़्ट वेंट्रिकल में मुंतकिल होता है। इन दोनों खानों लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के माबैन मिट्रल वाल्व होता है। यह मिट्रल वाल्व जब सही काम करता है तो खून की गर्दिश सही तरीक़े से होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें इसकी उज़लात सख्त हो जाती हैं, सुराख बहुत तंग हो जाता है, बारीक हो जाता है, जिसकी वजह से खून की गर्दिश लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम पर आहिस्ता और सुस्त हो जाती है। इस मिट्रल वाल्व की तंगी आ जाने की वजह से जो मर्ज़ लाहिक होता है उसके हम मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस कहते हैं, या इसको तिब्बी इस्तिलाहात में तदीक ज़ुल रासीन या तदीक सम्माम ताजी कहते हैं, और जो BMS के इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है। आइए इसकी मज़ीद वजाहत हम समझते हैं। ये वही चीज़ जो है एक सादे तरीक़े से दिखाई गई है। ये ऊपरी हिस्सा लेफ़्ट एट्रियम का है और नीचे का हिस्सा लेफ़्ट वेंट्रिकल है। ये लेफ़्ट एट्रियम के एकदम नीचे की जानिब ये जो वाल्व है इसी को हम लेफ़्ट मिट्रल वाल्व्स कहते हैं। सम्माम ताजी मिट्रल वाल्व, या इसको तिब्बी इस्तिलाह में सम्माम ताजी कहते हैं। ये जो रेड कलर से दिखाया गया है इसी वाल्व में सख्ती हो गई है, स्टेनोसिस हो गई है, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर में दिखाया गया है यह खून ऊपर से जो आ रहा था और ये लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा था, वेंट्रिकल में आ रहा था, लेकिन ये जो है खून की जो है रवानी कम हो जाएगी इस वाल्व में ख़राबी या फसाद की वजह से या सुराख में तंगी की वजह से। बाई कस्पिड वाल्व भी इसको मिट्रल वाल्व को कहते हैं क्योंकि इसमें दो कस्प होते हैं। ये कस्प में सख्ती हो जाती है और सख्ती की वजह से सुराख तंग हो जाता है। जितनी मकदार में जिस रफ्तार से खून आना चाहिए जो है वेंट्रिकल में, उस रफ्तार से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में खून मुंतकिल नहीं होता है। इसी आर्ज़ा को या बीमारी को हम मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। आइए मज़ीद इसकी तारीफ़ समझते हैं। बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद सम्मामात ताजी मिट्रल वाल्व की तंगी या रुकावट को इंसदाद समाआत ताजी या तदीक दुल रासीन या तदीक सम्माम ताजी कहते हैं, जिसकी वजह से खून का बहाव एट्रियम से वेंट्रिकल में सही तरीक़े से नहीं होता है। वजह तस्मिया सम्मामात ताजी बाएं एट्रियम व बाएं वेंट्रिकल के दरमियान वाक़े वाल्व को कहते हैं। जब यह बंदिश या तंगी का शिकार हो जाता है तो इसको हम इंसदाद कहते हैं। इंसदाद के लुग़वी माने रुकावट के होते हैं। सुद्दा से ये लफ्ज़ आया हुआ है और जिसका लुग़वी माने जो है रुकावट है, यानी खून की रवानी में रुकावट आ जाती है। जिस रफ्तार से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में खून मुंतकिल हो रहा था उसकी रफ्तार कम या सुस्त हो जाती है। असबाब, पहला है हुम्माए हजारी। ये जो है रिमेटिक हार्ट डिसीज़ की वजह से ये फीवर पैदा होता है।
जिसको हम हुम्माए हदारी कहते हैं। हुम्माए हदारी आपको एक तरीक़े का बुखार है जो एक जरसूमा की वजह से होता है, और उस जरसूमा का नाम बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ऑफ ग्रुप ई। इस जरसूमा का नाम इट इज़ काज बाय इन्फेक्शियस बैक्टीरिया नोन एज बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ऑफ ग्रुप ए। लैंसफील्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया को जो है कैटेगराइज किया गया है, दर्जाबंदी की गई है। तो ये लैंसफील्ड ग्रुप ए का बैक्टीरिया है और स्ट्रेप्टोकाकस नामी बैक्टीरिया है, और उसकी जो स्ट्रेन है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ऑफ ग्रुप ए। अब जब इस जरसूमे का कल्ब पर हमला होता है तो ये जरसूमा के जो एंटीजेंस हैं वो इंसान के जिस्म के खलियात में सहो पैदा कर देता है। जिस्म के खलियात से निकलने वाले एंटीबॉडीज़ जब कोई भी जरसूमा हमला करता है तो जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर जो उसको इम्यूनिटी पावर दी गई है उसकी वजह से ऐसे एंटीबॉडी जो है पैदा होते हैं जो जरसूमा के एंटीजन को हलाक कर सकते हैं। लेकिन इसमें खेल ये होता है जब ये बैक्टीरिया ये जरसूमा जब अटैक करता है तो सेल के खलियात अपने ही सेल के एंटीबॉडी को फॉरेन बॉडी समझते हैं अपने दोस्त को अपने जिस्म के खलियात में मौजूद एंटीबॉडी को हमलावर समझते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और अपने ही जिस्म के खलियात के एंटीबॉडी को हलाक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके कल्ब में, आपके ब्रेन में, आपका जो है पहले जो है हार्ट में प्रॉब्लम आती है, फिर जॉइंट्स में आती है, मुफासिल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है, स्किन जिल्द में आती है, और सब क्यूटेनियस टिश्यूज़ में ये आर्जा लायक हो जाता है, जिसको हम रेमेटिक हार्ट डिसीज़ के नाम से जानते हैं, जो इस जरसूमा की वजह से होता है। और जब ये रेमेटिक हार्ट डिसीज़ होता है उसी के नतीजे में ये हुम्मा हैदारी पैदा होता है, और ये हुम्मा हैदारी भी मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का एक वजह होता है और सबसे अहम वजह होता है। दूसरा, पैदाइशी ख़राबी। इंसान कुदरती तौर पर इस तरीके से पैदा हो कि उसके बाल में ख़राबी हो, इसको हम खलक की जो है पैदाइशी ख़राबी के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस। आप जैसा कि जानते हैं आपका कल्ब 3 झिल्लियों से मिलकर बना है। सबसे बाहरी को पेरिकार्डियम कहते हैं, दरमियानी झिल्ली को मायोकार्डियम कहते हैं, और सबसे अंदरूनी झिल्ली को हम इंडोकार्डियम कहते हैं। जब इस इंडोकार्डियम पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये भी जो है मिट्रल इन्फेक्शन का एक वजह बनती है। नेक्स्ट है कैल्शियम का जमा होना। स्टेनोसिस ख़ास तौर से कैल्शियम के ज़र्रात जमा हो जाने की वजह से इस बाल में सख्ती हो जाती है और सुराख तंग हो जाता है। तो ये अगर ज़्यादा हो जाएगा कैल्शियम तो भी ये स्टेनोसिस होगी। अलामात में से सांस फूलने लगेगी, जिससे हम डिस्पनोइया कहते हैं। इसमें क़िल्लत ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसी से सांस फूलेगी और दम घुटेगा। ये इसकी ख़ास अलामत है। रात में दम घुटना, ये दिन में तो होता ही होता है, लेकिन ज़्यादातर रात में दम घुटेगा, जिसको हम रात में दम घुटना कहते हैं। खांसी के साथ खून जो है मरीज़ के जिस्म से बाहर आएगा, जिसे हेमोटाइसिस या नफ्सुद्दम कहते हैं, और दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाएगी, जिसे हम खिफकान, पैल्पिटेशन या एट्रियल फाइब्रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। कमज़ोरी और थकान जो है महसूस होगी। अब इसका जो है तशख़ीस का क्या जो है तरीक़ा है, जिस्मानी आप मुआयना करेंगे, डायस्टोलिक मरमर को आप सुनने की कोशिश करेंगे और उससे जो है तशख़ीस करेंगे। फिर उसके बाद मेट्रल फेसिस, चेहरे पर सुर्खी मायल नीलाहट। जब आपके मेट्रल स्टेनोसिस होगी, खून कम मकदार में खलियात को मैसर होगा, तो जिसकी जितनी भी खलियात हैं इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क़िल्लत ऑक्सीजन की वजह से चेहरा नीला पड़ जाएगा, जिसको हम साइनोसिस
एक उमूमी लफ्ज़ है और कई अमराज में ये आता है, और उन हर अमराज में जहाँ ये साइनोसिस देखने को मिलती है उसमें ऑक्सीजन की कमी ख़ास वजह होती है। फेफड़ों में कांजेशन हो जाता है, यानी फेफड़े में रैया में रतूबत भर जाती है। तो ये भी इसका जो है मुआयना तशख़ीस करने का तरीक़ा है। जहाँ तक इसकी पेचीदगी का सवाल है तो दिल का जो है बढ़ जाएगा, उसकी साइज़ जो है बढ़ जाएगा, जिसको हम कार्डियो मेगैली कहते हैं। असल में कल्ब, इस कल्ब का साइज़ में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी, कार्डियो मेगैली कहते हैं। शरियान रैया में दबाव का बढ़ जाना, क्योंकि जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ खून मुंतकिल नहीं होगा तो ये बैक प्रेशर करेगा जो है, और फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए फेफड़ा और फेफड़ा से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी पर इसका दबाव पड़ेगा। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट एट्रियम और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है, जो वहाँ से आर्टरी निकलती है उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये आप इस फिगर में देख लीजिए, ये जो आपका ये राइट वेंट्रिकल है और यहीं से जो है ये देखो पल्मोनरी वाल्व है, और यहाँ के बाद जो है ये पल्मोनरी आर्टरी निकलती। तो जो यहाँ की जो खराबी थी, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस थी, वो जो है आपके इधर साइड में पल्मोनरी वेन है, यहाँ से होते हुए फेफड़ा और फेफड़ा से होते हुए पीछे की तरफ से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ आएगी। इसमें हाइपरटेंशन होगा, और जब इसमें हाइपरटेंशन होगा तो राइट वेंट्रिकल फेल्योर भी होगा, जिसे हम राइट हार्ट फेल्योर के नाम से जानते हैं। इलाज, तिब्बी इलाज, डायरेटिक्स ऐसी अद्वियाँ दी जाती हैं जिससे जो है फुसलात बाहर हो जाए, सांस फूलने में आराम मिलेगा जो है। डाक्सिन है, बीटा ब्लॉकर्स है, एंटीकोएगुलेंट्स है खून की रोकथाम के लिए, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून की रवानी कम हो जाती है, रफ्तार कम हो जाती है, तो कोएगुलेट होने का, जमने का इम्कान होता है। तो उस खून को जमने से रोकने के लिए और रवानी को बढ़ाने के लिए हम एंटीकोएगुलेंट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। जर्राह इलाजी, इसका ख़ास जब ये स्टेनोसिस हो जाती है तो बैलून वाल्वोटोमी की जाती है, जिससे इसके बाद के जो सुराख की तंगी है उसको जो है कुसादा कर दिया जाता है, और खून वाफिर मकदार में लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मुंतकिल होने लगता है और सारे मर्ज का इजाला हो जाता है। या शदीद सूरतों में जब एकदम काम नहीं करता तो मिट्रल वाल्व को ही रिप्लेस कर दिया जाता है। मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट इसे कहते हैं। फी अमान अल्लाह।